आर्यन खान समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था, लेकिन 3 लोगों को बीजेपी के दबाव में छोड़ दिया गया। कुछ इस तरह का दावा जो है एनसीपी नेता नवाब मलिक ने किया है। उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो राजनीति से, पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस हैं और उनके पास उन 3 लोगों के भी नाम हैं जिनको 2 अक्टूबर की रात हिरासत में लिया गया। 2-3 घंटे की पूछताछ के बाद बीजेपी के दबाव में आकर उन्हें छोड़ दिया गया। तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीपी नेता नवाब मलिक ने इस तरीके के दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में और 10 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। एनसीपी ने यह भी जाहिर किया, लेकिन एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा एनसीपी ने जानकारी दी थी कि 8 लोगों को हिरासत में लिया है। ये 8 लोग नहीं बल्कि 11 लोग थे। 13 लोगों से पूछताछ की गई थी, 11 लोगों को हिरासत में लिया गया। 2 घंटे की पूछताछ के बाद 3 लोगों को छोड़ दिया गया। इससे पहले एनसीपी के अधिकारियों की दिल्ली के बीजेपी नेताओं से बातचीत हुई, यानी साफ है कि बीजेपी के दबाव में इन तीनों आरोपियों को छोड़ा गया है। नवाब मलिक ने यह भी दावा किया कि इन तीनों को छोड़ने के वीडियो प्रूफ भी सामने आए हैं। ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गावा, आमिर फर्नीचर वाला, ये वो 3 नाम है जिन्हें छोड़ा गया है। उनका दावा है नवाब मलिक का कि ऋषभ सचदेवा बीजेपी के युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष हैं। ऋषभ सचदेवा बीजेपी नेता मोहित कंबोज के रिश्तेदार हैं। केंद्र सरकार के दबाव की वजह से इन तीनों को छोड़ा गया है। हिरासत में लिए गए इन तीनों को क्यों छोड़ा गया, एनसीबी को यह बताना होगा कि किसके कहने पर इन्हें छोड़ा गया। नवाब मलिक ने आगे ये भी दावा किया, मेरी तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मांग है कि जांच समिति बनाई जाए। 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम के केस को अहमियत दी गई। सिलेक्टिव लोगों को अरेस्ट किया गया। 3 लोगों को 2 घंटे में छोड़ दिया गया। क्रूज में ड्रग सीज हुआ ही नहीं, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के कार्यालय में ड्रग सीज हुआ दिखाया जाता है। सीसीटीवी मंगवाई जाए, जांच करवाई जाए। ये मुंबई को, महाराष्ट्र को और बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश है। मलिक ने इस संबंध में एक और बहुत बड़ा जो है दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 1 महीने से शाहरुख को टारगेट किए जाने की साजिशें चल रही थी। इस संबंध में वीडियो सबूत दिखाए कि किस तरीके से एनसीबी ने इन तीनों को पूछताछ के बाद छोड़ा। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने से ये बात चर्चा में थी कि अगला टारगेट शाहरुख खान होंगे। इससे कुछ ही दिनों बाद ये कार्रवाई हुई, यानी एनसीबी की ये पूरी कार्रवाई फर्जी है। इसकी जांच जरूरी है। मुंबई पुलिस सबके कॉल रिकॉर्ड की जांच करे। तो एक बहुत बड़ा दावा जो है वो एनसीपी नेता नवाब मलिक ने किया है और उनका ये साफ कहना है कि टोटल जितने लोग हिरासत में लिए गए थे उनमें से 3 को तो बीजेपी के प्रेशर में छोड़ा गया है। उन्होंने इस बात की भी, अगर मैं कहूँ तो, दावा किया है कि पिछले 1 महीने से ये पूरा ट्रैप है और शाहरुख खान को फंसाए जाने की साजिशें 1 महीने से चल रही थी। हालांकि सच क्या है, झूठ क्या है, जल्दी सामने आ जाएगा। लेकिन एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कई बड़े बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने तो दावा ये भी किया है कि उनके पास कई वीडियो प्रूफ मौजूद हैं।